about you. I think we need to get out of this jungle as soon as possible. I'll tell you. फिल्म सेट की शुरुआत में फिश एंड गेम नामक एक संस्था के एक ऑफिसर वॉल्ट लॉसन मेन नाम की एक जगह पर स्थित ब्लैक लेक में स्कूबा डाइविंग कर रहे होते हैं। जहां एक और वॉल्ट समुद्र के नीचे की दुनिया में घूम रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर पानी के ऊपर खड़ी उनकी बोट में शेरिफ हैंक उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल फिश एंड गेम संस्था वॉल्ट को समुद्र के भीतर जाकर बीवर्स को टैग करने के पैसे देती है। वॉल्ट तो अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम कर रहे होते हैं कि अचानक उनके पैर खींच लिए जाते हैं। वे जैसे तैसे पानी के सतह के ऊपर आकर हैंक को आवाज लगाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन हैंक बोट पर गाना सुन रहा होता है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन हिंदी में कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, इसलिए अपना पूरा जोर लगाकर वॉल्ट बोट को नजदीक आकर चिल्लाने लगता है। तब हैंक उसे देख लेता है और बोट के ऊपर खींचने की कोशिश करता है। वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि वोल्ट के शरीर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बोट पर आता है, यानी वोल्ट को नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार प्राणी वोल्ट को दो हिस्से में बांट मौत के घाट उतार देता है। सीन चेंज होता है और अब हम आ पहुंचे हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, जहां हमें केली नाम की एक महिला अपना काम करते हुए दिखती है। तब एक केविन नाम का शख्स केली को अपने केबिन में बुलाता है। तुरंत सीन बदलता है और केली रोती हुई दिखती है। तभी वहां उसकी दोस्त और कोवर्कर मायरा उसे चुप कराने आती है। मायरा पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। तब रोते रोते केली बोलती है कि केविन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन बेचारी केली को जब ये पता चलता है कि केविन ने उसको छोड़कर उसकी दोस्त मायरा को अपना दिल दे दिया है, तब वो बेहद मायूस और गुस्सा होती है। इसके बाद केविन केली को मेन भेज देता है ताकि वो वहां जाकर उधर हुई घटना का जायजा ले सके। केली इस बात से नाखुश होती है, लेकिन अपने बॉस की बात को टाल कहां पाती, इसलिए वो अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल पड़ती है। अगली सुबह केली अपनी मंजिल में पहुंच जाती है। उसे वहां शेरिफ हैंक और ऑफिसर जैक मिलते हैं। केली को खबर मिली थी कि वॉल्ट के मृत शरीर से एक दांत मिला है, जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। केली उस दांत की जांच करती है और बताती है कि वो दांत एक रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाले जानवर का है। केली जब और गंभीरता से जांच करने की कोशिश करती है तो वो वॉल्ट के मृत अर्ध शरीर को देखने की इच्छा रखती है, किंतु जैसे ही वो उसे देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, जो देखने में काफी फनी लगता है। फिल्म में आगे बढ़ते हुए हम ऑफिसर जैक और शेरिफ हैंक को अपनी टीम संग ब्लैक लेक का विश्लेषण करते हुए देखते हैं, लेकिन केली भी उधर आने की जिद करने लगती है। जैक उसे समझाता है कि वहां आना केली के लिए जान की बाजी लगाने के बराबर हो सकता है, फिर भी केली नहीं मानती और अपनी बात पर अड़ी रहती है। जैक हार कर उसे अपने संग आने की इजाजत दे देता है। तब वे तीनों उस लेक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहां एक दंपति परिवार के सिवा कोई नहीं रहता। कुछ नौजवान बच्चे वहां छुट्टियां मनाने आ जाते हैं, लेकिन उस दिन से पहले कभी भी कुछ अजीब रिपोर्ट नहीं किया गया था। अब वो तीनों वहां रहे दंपति परिवार के घर जाते हैं। उन्हें वहां पता लगता है कि मिसेस बिकरमैन नाम की एक बूढ़ी महिला ने अपने पति को मारकर दफना दिया था और अब वो वहां अकेली रहती है। उसके घर के बगल में ही उसका एक कैटल फार्म भी था, जिसमें वो काफी सारी गायों का देखभाल करती थी। बिकरमैन के घर से निकलकर वे तीनों एक नौका में सवार होकर घटनास्थल का जायजा करने जा ही रहे होते हैं कि अचानक हैंक उस नदी में तैर रहे एक मूस का कटा हुआ सर पानी से बाहर निकलकर बोट के सतह पर फेंकता है और गलती से वो केली के पांव पर टकरा जाता है। केली बेहद भड़क जाती है और हैंक को 2-3 चांटे लगा देती है। वे तीनों फटाफट अपनी नौका को वापस तट पर ले आते हैं और अब उनका साथ देने केली का एक दोस्त हेक्टर भी वहां हेलीकॉप्टर से आ जाता है। दरअसल हेक्टर एक माइथोलॉजिकल प्रोफेसर है जिसको क्रोकोडाइल्स में बेहद रुचि है। हेक्टर क्रोकोडाइल्स को एक दिव्य क्रीचर मानता है। उसको मगरमच्छ से बेहद लगाव और प्यार है। वो काफी अमीर भी है, इसलिए वो अपने चॉपर में विश्व के कोनों कोनों में जाकर मगरमच्छों के बारे में जानकारी हासिल करता है और उनके व्यवहार का विवरण करता है। लेकिन आप हेक्टर को एक प्रोफेसर के लिहाज से मत देखिएगा, क्योंकि हेक्टर का स्वभाव बिल्कुल मस्त मौला है। वो काफी फनी है और उसकी और हैंक की शुरुआत में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों अक्सर लड़ते ही रहते हैं, क्योंकि हेक्टर को भनक थी कि लेक प्लेसिड या फिर ब्लैक लेक में मगरमच्छ का वास था,
जिसको हैंक कबूल नहीं करता था, इसलिए उसकी आपस में नहीं बनती थी, जो कि देखने में काफी हास्यमय लगता है। हेक्टर के आने के कुछ पल बाद ही जैक, केली, हैंक और हेक्टर दो नौकाओं को लेकर फिर से ब्लैक लेक में जाते हैं, लेकिन इस बार उनका अनुभव सुहाना बिल्कुल नहीं रहता। जिस नौका में हैंक और केली सवार होते हैं, उसको अचानक नीचे से एक जोर का झटका लगता है, जिससे वो पूरी नौका पलट जाती है और वे दोनों यानी कि हैंक और केली नदी में गिर जाते हैं। हालांकि उन दोनों की जान बच जाती है, क्योंकि हेक्टर उनको मगरमच्छ के साथ सही तरह से तैरने का तरीका बताता है। वे सभी वापस तट पर आते हैं, लेकिन अभी भी हैंक को विश्वास नहीं था कि वो कोई मगरमच्छ है। रात हो रही होती है और हेक्टर और हैंक के बीच थोड़ी अनबन भी। अगली सुबह वे सभी एक प्लान बनाते हैं, जिसमें यह तय किया गया था कि हेक्टर और जैक नदी में स्कूबा डाइविंग करके जाएंगे और हैंक, केली और डेप्यूटी बर्क पानी के ऊपर रहकर एक स्पीकर को पानी में उतारेंगे, जिसमें से मगरमच्छ के बच्चों की आवाज निकलेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि वो मगरमच्छ वहां आए और उनके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन उस मगरमच्छ की भनक लगते ही हेक्टर और जैक वापस नौका में आ जाते हैं। तब डेप्यूटी बर्क उस स्पीकर को नदी से बाहर निकाल रहा होता है कि अचानक बिजली की गति से कोई प्राणी बाहर निकलता है और बर्क के सर को अपने संग पानी के भीतर ले जाता है। वो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी उस जानवर या क्रिएचर या प्राणी को देख नहीं पाया। वो अपना काम करके निकल भी गया। वो लोग जल्दी से तट पर वापस तो आते हैं, लेकिन हैंक के मन में अभी भी शंका थी कि वहां मगरमच्छ है कि नहीं। तब बर्क के बिना सर वाले शरीर को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और जैक शहर से मदद बुला लेता है। वहीं दूसरी ओर हैंक हेक्टर के बनाए मगरमच्छ पकड़ने के एक जाल में फंस जाता है। केली और जैक उसे आकर आजाद कर देते हैं, लेकिन वो जमीन पर उतरते ही हेक्टर को मारने के लिए उसके पीछे एक लकड़ी का डंडा लेकर दौड़ने लगता है। बेचारा हेक्टर भागते भागते नदी के तट पहुंच जाता है और अब उसके पास कहीं और भागने का जगह नहीं बचता। हैंक उसकी पिटाई करने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां एक भालू आ जाता है, जो बहुत खूंखार दिख रहा होता है। वो भालू हेक्टर को जान से मारने ही वाला होता है कि आखिरकार वो 30 फुट का बेहद विशाल, बेहद खतरनाक मगरमच्छ पानी से निकलता है और उस भालू को एक ही झटके में अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। तब जाकर हैंक को विश्वास होता है कि हाँ, वहां एक बेहद बड़े मगरमच्छ का वास था। वे सब वापस अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। तब हैंक और हेक्टर दोबारा लड़ पड़ते हैं। इस बार हैंक हेक्टर को एक घूसा मार देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो दोनों साथ में बैठकर मगरमच्छ के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक के हाथ में लग जाने के कारण केली उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। केली बातों बातों में बताती है कि वो यहाँ आने की जिद इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे वापस न्यूयॉर्क जाकर अपने बॉस केविन और अपनी दोस्त मायरा की शक्ल नहीं देखनी थी। अगले सीन में हेक्टर डेप्यूटी शेरॉन संग अपने चॉपर पर सवार होकर उस जगह का विश्लेषण कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे हेक्टर अपने चॉपर को पानी के सतह के पास ले आता है। हेक्टर चॉपर उस जगह पर उतारता है जहां उस मगरमच्छ के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी, क्योंकि हेक्टर को उस मगरमच्छ के प्राकृतिक वास को नजदीक से देखना था। शेरॉन काफी डर रहा होता है और हेक्टर को वापस चॉपर में आने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर हैंक, जैक और केली को ये पता चलता है कि मिसेस बिकरमैन अपनी गायों को उस मगरमच्छ को खिलाती हैं और अपने पति को भी उन्होंने उस मगरमच्छ का खाना बना दिया था। ये बात बिकरमैन ने पहले नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग फिर उस मगरमच्छ को मार देंगे। अब वापस चलते हैं हेक्टर और शेरॉन के पास, जहां उनके ऊपर एक मुसीबत आ पड़ती है। वो मगरमच्छ हेक्टर के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन हेक्टर होशियारी दिखाकर उस मगरमच्छ को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन ऐसा करते करते उसके चॉपर को नुकसान पहुंचता है। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि जैक और हैंक फिश एंड गेम संस्था के साथ मिलकर उस क्रोक को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हेक्टर, जो कि क्रोकोडाइल से बेहद लगाव रखता है, उन्हें रोकता है और एक आइडिया देता है। हेक्टर बोलता है कि वो मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा अनोखा है, तो उसे मारने की बजाय हम उसे ड्रग्स दे सकते हैं और उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। जैक इस बात का विरोध करता है, क्योंकि इस प्लान के मुताबिक किसी की भी जान जा सकती है, लेकिन केली उसे समझाती है, जिसके बाद वो मना नहीं कर पाता। हेक्टर अपने चॉपर में बिकरमैन की एक गाय को बलि का बकरा बनाकर उड़ा ले जाता है। दरअसल उन्हें करना ये था कि जैसे ही वो मगरमच्छ उस गाय पर वार करे, वैसे ही हेक्टर उसे तट के पास ले आए, जहां उन्होंने एक बड़ा सा जाल बिछा रखा था।
और जब मगरमच्छ उस जाल में कैद हो जाए तब वे लोग ड्रग्स के तीर और गोलियां उसको मारना शुरू कर दे। लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि कुछ भी उनके प्लान के मुताबिक नहीं होता है। हेक्टर के चॉपर से गाय नीचे गिर जाती है और वो चॉपर भी पानी में गिर जाता है। वो मगरमच्छ तट पर तो आ जाता है और जाल में फंसने ही वाला होता है कि अचानक केली एक गाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ आगे आकर जाल में फंसने के बजाय केली के पीछे पड़ जाता है। जैक और हैंक की पूरी टीम केली को बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर गोलियां चलाने लगता है, जिसका उस पर ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं, उल्टा वो और गुस्से में आ जाता है। तभी केली पानी में गिर जाती है और वो मगरमच्छ उसके पीछे चल पड़ता है। केली जल्दी जल्दी तैर कर हेक्टर के पास चली जाती है, लेकिन वे दोनों उधर ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह पाते क्योंकि वो मगरमच्छ उनको चॉपर से ही नीचे गिरा देता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रहती है कि वो मगरमच्छ खुद ही उस चॉपर में फंस जाता है और तभी उस पर ड्रग्स की गोलियों की बारिश कर दी जाती है। वो मगरमच्छ अधमरा सा सो रहा होता है, किंतु वो अभी भी गुस्से से गुर्रा रहा होता है। तब जैक हैंक को बोलता है कि मार दो इसे और खत्म करो ये किस्सा, लेकिन हेक्टर बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। इतने में पीछे से एक और विशाल मगरमच्छ हेक्टर को खींचते हुए पानी में ले जाता है, लेकिन साहसी हैंक आकर उस दूसरे मगरमच्छ को बारूद का गोला मार देता है और हेक्टर को बचा लेता है। तब फिश एंड गेम संस्था के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और बेहोश मगरमच्छ को ले जाते हैं। मूवी में अब करीबन एक हफ्ते बाद बिकरमैन को दिखाया जाता है और दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये दिखाया जाता है कि बिकरमैन नदी में चारा डाल रही होती है, लेकिन ये चारा किसी मछली के लिए नहीं बल्कि मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वाह, क्या एंडिंग थी इस मूवी की। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे एक और मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।